कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम उठा सकते हैं, जो है चेस बोर्ड का एग्जाम्पल। अगर मैं आपको एक चेस का बोर्ड दूं और फर्स्ट स्क्वायर पर एक दाना चावल का रखूं और हर कंसेक्यूटिव स्क्वायर पर मैं उस चावल के दाने को डबल करूं, लास्ट में आपके पास कितने दाने ऑफ चावल होंगे? फर्स्ट पर एक, सेकंड पर दो, तीसरे पर 4, 8, 16 एंड सो ऑन। विद इन 10-15 स्क्वायर्स एक ऐसे जगह पर हम पहुंच जाएंगे जहां पर वो दाने उस स्क्वायर पर फिट नहीं होंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो द एंड रिजल्ट। अगर हम ये 64 टाइम्स करेंगे, then the answer is shown right on the screen. This number is so big that we can't even begin to comprehend ये number कितना बड़ा है। Yes, that is the power of compounding. And in today's video, as a continuation to last time's video, हम बात करेंगे about the power of compounding. कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को और अच्छे से इलस्ट्रेट करने के लिए इस वीडियो के एंड पे हम एक बहुत शानदार एग्जांपल लेंगे, जहां पर सिर्फ 10,000 रुपए महीने का सेव करते करते आप 15 करोड़ रुपए तक बचा सकते हैं। जी हां, 15 करोड़ रुपए तक आप बचा सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रिच इन्वेस्टर, जिनका नाम है वॉरेन बफेट, ने ये बोला है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर काम कैसे करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, और आप उसे अपने लाइफ में ना ही सिर्फ पैसों के लिए बट इन जनरल लर्निंग को बढ़ाने के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हम डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने स्कूल में पढ़े ही हैं, बट फिर भी इसको एक बार वापस रिवाइज करते हैं। देखिए, इन दोनों फॉर्मूले में जो चीजें इसको इम्पैक्ट करती है वो है प्रिंसिपल, यानी कि आप किस अमाउंट के साथ शुरू कर रहे हैं। इंटरेस्ट, यानी कि हर साल आपको इन पैसे पर कितना इंटरेस्ट या कितना रिटर्न मिल रहा है। एंड टाइम, यानी कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड हैं। अब अगर आप ये ग्राफ देख रहे होंगे तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को इतने फास्ट तरीके से ओवरटेक कर देता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर हम नीचे वाले इस कॉलम को ईयर्स का कॉलम माने, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले 10 साल में तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, यानी कि 40 इंटरवल्स फॉर दैट मैटर, तो हम देखेंगे कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक जमीन आसमान का, लिटरली जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो वापस एक बार हम फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में एक बड़ा चेंज है, वो ये है कि टू दी पावर टाइम आ जाता है, यानी कि टाइम पावर एक्सपोनेंशियल कर्व बनाता है। इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। मानिए आपने ईयर 0, यानी कि इस साल आपने 1 लाख रुपीज लिए और 1 लाख रुपीज को आपने 15% इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर डाल दिया। अब समझते हैं इनका ग्रोथ क्या होगा। सबसे पहले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होगा, हर साल 1 लाख का 15%, यानी कि 15,000 रुपए आपके अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे देखते हैं क्या होगा। 1,15,000, 1,30,000, 1,45,000, 1,60,000, 1,75,000 एंड ईयर 35 के एंड पर, अगर हम 35 ईयर्स का होराइजन ले तो 35 ईयर्स के एंड पर ये 6,25,000 होगा। क्लियरली आप देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 1,33 लाख रुपीज हो जाएगा। जी हाँ, देखिए आप, जमीन और आसमान का फर्क। देखते हैं कि ये डिफरेंस आया कैसे एग्जैक्टली। अगर हम ये सेम अमाउंट 1 लाख रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट में डालेंगे तो पहले साल में हमारे को सेम अमाउंट मिलेगा, यानी कि 1,15,000 रुपए। अगले साल जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो केवल 1 लाख पर 15% नहीं मिलेगा, बल्कि 1,15,000 रुपए पर 15% मिलेगा। सिमिलरली ईयर 3 में, सिमिलरली ईयर 4 में, और आप देख रहे हैं कि ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में ये डिफरेंस छोटा है, बट जैसे ही हम ईयर 35 पे पहुंचे ये डिफरेंस इतना बड़ा हो गया, यानी कि कंपाउंड करने का डिफरेंस इतना बड़ा हो गया कि ये हमारे सभी के एस्टिमेट से बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट टेक्स टाइम। अगर आप देखेंगे 1 साल, 2 साल, 5 साल में कोई बड़ा फर्क नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट में, बट अगर हम बात कर रहे हैं 35 ईयर होराइजन में
तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। कंपाउंडिंग टेक्स पेशेंस। देखिए 35 साल किसी पैसे के अमाउंट को ग्रो करते हुए देखना पेशेंट आदमी का ही काम होता है, हर कोई ये नहीं कर सकता। एंड थर्डली, कंपाउंडिंग क्रिएट्स रियल वेल्थ। आप देख सकते हैं 1 लाख को 6 लाख करना 35 साल में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। बट 1 लाख को 1 करोड़ 33 लाख रुपए करना, ये हुआ एक बहुत बड़ा बात। और ये ही है कंपाउंडिंग के वजह से जो पावर आता है मनी को, कि पैसों से हम पैसे बना रहे हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट इज द पावर ऑफ टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यह है कि जब भी आप किसी बड़े इनिशिएटिव या बड़े गोल की शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग के कुछ फ्यू इयर्स में आपको लगेगा कि क्या हो रहा है भैया, कोई ग्रोथ ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ रही है। बट अगर आप लगे रहेंगे और अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे उसके इफेक्ट्स इतने बड़े हो जाएंगे, ईयर ऑन ईयर वो इतने ज्यादा ग्रो करेंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑफ फाइनेंस एंड फॉर लाइफ। अब ये समझते हैं कि आप कंपाउंडिंग को अपने रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिस के बारे में। हर महीने, हर साल एक सम इन्वेस्ट करिए और उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना इफेक्ट लेते रहने दीजिए। जैसा कि हमने एग्जांपल में भी डिस्कस किया था, अगर आप एक सम को लेकर हर महीने एक फिक्स्ड रेट पर बढ़ते रहने देंगे तो कुछ सालों के बाद उसका कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोचेंगे हमने कहां पर शुरुआत की थी और कहां तक पहुंच गए हैं। चाहे वो अमाउंट 100 रुपए हो, चाहे वो अमाउंट 1000 रुपए हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। आप बीच में उसे नहीं निकाल सकते, बिकॉज आप जितना लंबा इन्वेस्टेड रहेंगे उतने ज्यादा ईयर ऑन ईयर उसके रिटर्न्स बढ़ते रहेंगे। सो अपने इन्वेस्टमेंट की ये फिलॉसफी बना दीजिए कि यू आर ऑलवेज इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। आप हमेशा कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स को यूज करके रिच होंगे। ये सेम स्ट्रेटजी वॉरेन बफे ने भी यूज किया है और आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक। इसका और एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन ये है कि आप जितने जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करेंगे उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि उस पैसे को कंपाउंड होने के लिए उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। तो जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, शुरू कब करना है? जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर आपको उतने आगे तक लेकर जाएगा। ये तो थी फाइनेंस की बात। अब हम बात करते हैं अपनी लाइफ की, करियर के, लर्निंग की, ग्रोथ की। यहां पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर हम जब भी किसी गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्या होता है कि हम इंक्रीमेंटल एफर्ट्स कुछ महीने, कुछ साल लगाते हैं, बट उसमें जब हम रिजल्ट्स नहीं देख पाते या फिर हम बड़े रिजल्ट्स नहीं देख पाते तो हम गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा और हम उस गोल की तरफ वापस नहीं देखते। इसी टाइम पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को याद करना है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ देखते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में आप मेहनत जितना करेंगे आपको रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिलते, बट धीरे धीरे एज द कंपाउंडिंग पावर टेक्स प्लेस यू विल स्टार्ट सीइंग कि रिजल्ट्स आपको बहुत बड़े देखने को मिलेंगे। सेम थिंग गोज फॉर रीडिंग। एक बुक, 2 बुक पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में हर एक महीने एक बुक पढ़ने का ठान ले और ये 20 साल तक करते रहेंगे तो 20 साल बाद आपके पास इतना सारा नॉलेज होगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। सिमिलरली अपने करियर के ग्रोथ के बारे में भी ऐसे ही सोचें। 1 साल 2 साल में अगर आप सोचते हैं कि आप टॉप प्रोफेशनल बन जाएंगे कंपनी के, तो शायद ऐसा नहीं होगा, बट धीरे धीरे इंक्रीमेंटल एफर्ट डालते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे और अपने जी जान को लगा देंगे और कभी गिव अप नहीं करेंगे तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10-15 इयर्स आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि मैक्सिमम लोग इस कंपाउंडिंग के पावर को समझ नहीं पाते और इसकी वजह से इसको अपने लाइफ में इनकलकेट नहीं कर पाते। हर साल इंस्टेड ऑफ पुटिंग मोर एंड मोर एफर्ट, पुटिंग मोर एंड मोर मनी एंड लेटिंग कंपाउंडिंग प्ले इट्स रोल, वी स्टार्ट पुटिंग लेस एंड लेस एफर्ट बिकॉज हम गिव अप करने लग जाते हैं। ये गिव अप नहीं करना है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, विच इज क्रिएटिंग 15 करोड़ रुपए बाय इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज एवरी मंथ। अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करें 35 इयर्स तक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आप 15 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले समझते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को वापस। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमने बात की थी 3 वेरिएबल होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल, यानी कि हम कितने अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है I, और एक होता है कितने साल तक हम इन्वेस्ट कर रहे हैं विच इज N।
देखिए ये फैक्टर्स इन चीजों से डिपेंड होते हैं। चलिए हम समझते हैं एक एक को। पी यानी कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर कोई 10,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो 10,000 से ज्यादा 20-30,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अमाउंट कैसे शुरू होता है? ये अमाउंट शुरू होता है आपके स्किल, आपके एजुकेशन, आपकी इनकम से। आपका कितना इनकम है? अगर आप आज महीने के 50-60 हजार रुपए कमा रहे हैं तो आप आराम से 10,000 की जगह 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आज के रेट में सिर्फ 15,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप 10,000 की जगह शायद 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर पाए। तो पी डिपेंड करेगा आपकी स्किल पे, आपकी एजुकेशन पे, और अल्टीमेटली आपके इनकम पे। अब बात करते हैं आई की। आई की अगर हम बात करें तो इस एग्जांपल में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको लेकर रखेंगे 15%, यानी कि 15%। अब अगर आप कुछ इन्वेस्टर्स से पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे कि 15% लेना अनरियलिस्टिक है, और कुछ और इन्वेस्टर्स बोलेंगे आपको कि भाई 15% इज एक्चुअली लो। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो रेट ऑफ रिटर्न आप पैसों पर ले सकते हैं, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल विजडम एंड ऑन योर एक्सपीरियंस। यानी कि आप फाइनेंशियल मार्केट से, आप पैसों के कॉन्सेप्ट से, पैसों से पैसे बनाने के कॉन्सेप्ट से आप जितने ज्यादा फेमिलियर होंगे उतना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, यानी कि उतना इंटरेस्ट आप ले पाएंगे। फाइनली हम बात करते हैं एन की, यानी कि नंबर ऑफ इयर्स इन्वेस्टेड। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, कंपाउंडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। ये 35 इयर्स का प्लान है। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल में अगर आप सोच रहे हैं कंपाउंडिंग की वजह से आपको कोई रिजल्ट्स मिलेंगे, बट तो वो एकदम भी नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहेंगे, स्टेइंग इन द लॉन्ग टर्म गेम, तभी आपको कंपाउंडिंग के रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है। मैं एनकरेज करूंगा आप सभी को इस कैलकुलेशन को करने के लिए, अगर आप करना चाहें, कि अगर आप 10,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करेंगे एट अ 15% रेट ऑफ रिटर्न फॉर 35 ईयर्स। इधर मैंने अज्यूम किया है कि आपका करंट एज जो है वो 25 ईयर्स है, यानी कि 35 ईयर्स आप और काम कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटायर करेंगे 60 के एज पर। अगर आप 10,000 रुपए हर महीना एट 15% रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 1,20,000 रुपए हर साल फॉर 35 ईयर्स, तो आपका जो फाइनल अमाउंट होगा, इट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइजिंग 14.67 करोड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़। मैं आप सभी को एनकरेज करूंगा कि इस कैलकुलेशन को एक बार समझिए। तो यह है तरीका 15 करोड़ की कॉर्पस को बनाने का, बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 10,000 रुपीज पर ईयर फॉर 35 ईयर्स। तो ये था पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आप यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस को ग्रो करने के लिए, खुद के पैसों को ग्रो करने के लिए, और साथ ही साथ अपने लाइफ में भी ग्रो करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगा, और अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, जहां पर हम बात करेंगे कि हम अपनी जिंदगी को और सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं।